बारिशों का नया स्पेल, कराची में बादल बरस पड़े। सदर, गार्डन, गुलशन इकबाल, मलीर सिटी, कोरंगी सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों को आने जाने में मुश्किलात। जिस दिन से बारिश शुरू हो रही है, आज कोई तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं, ये कंटिन्यू इसमें यही हालत है कि लोगों का इधर से गुजरना रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। गंदा पानी है, गटर का पानी इकट्ठा हुआ है, बारिश का पानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये खुद ब खुद सूखेगा। कैंटोनमेंट और कोई भी इदारा आएगा नहीं इसको सही करने के लिए। जो सैनिटेशन वर्क के नाम पे फोटो सेशन करती है, 2 दिन फोटो सेशन यहाँ भी कर दे और इसका कोई परमानेंट हल निकाले ताकि हमें जो है ना मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। जामिया कराची और इंटरमीडिएट के आज और कल होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गैर मामूली बारिशों के बाइस नवाब शाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। सिंध में तूफानी बारिशें और सैलाब, सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही। पीडीएमए ने रेस्क्यू और रिलीफ के लिए फौज से हंगामी मदद मांग ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मरासला इरसाल। कनकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। 3 बच्चे जान बहक, 2 को बचा लिया गया। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। हलाकतों की मजमूई तादाद 230 तक पहुंच गई। 7,267 मकानात मुनहदिम। 18 पुलों को नुकसान। 710 किलोमीटर तवील शाहराहें मुतासिर। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कोयटा में बारिशों और सैलाबी रैलों से शहर की अहम शाहराहें तहस नहस। बेशतर टूटी फूटी सड़कें इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहीं। खस्ता हाल सड़कें गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए अजाब। राजनपुर की तस्वीर देखकर दिल तड़प गया। खुद सैलाब मुतासरीन का गम बांटने जा रही हूँ। मरियम नवाज का मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। तमाम हुकूमतें और मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। लीगी रहनुमा का ट्वीट। सियासी तमाशे चलते रहते हैं, अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान की बहाली होनी चाहिए। सिंध कुदरती आफत से बुरी तरह मुतासिर, सबको मिलकर मुश्किलात का मुकाबला करना है। मुखय्यर हजरात और अवाम दिल खोल कर मुतासरीन की मदद करें। बिलावल भुट्टो। बारिशों और सैलाब से तबाही। हैदराबाद के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास आज तलब कर लिया। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म की आज दोहा में अमीर कतर से मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए वफूद की सतह पर बातचीत होगी। अमीरी दीवान में शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बिजली के 1,71,00,000 सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। छोटे ताजरों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। 3 से 10,000 फिक्स टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। वज़ीर आज़म। लाहौर हाईकोर्ट का बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट मिनहा करके बाकी बिल जमा करवाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को हुकाम को नोटिस जारी। 14 सितंबर तक तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत।
इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी के दफात के तहत मुकदमा, चेयरमैन PTI का कबल गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से रजू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 108 फैसलाबाद से इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। NA 118 ननकाना साहिब में चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ नून लीग की उम्मीदवार की अपील मुस्तरद। तोशाखाना केस में इमरान खान की नहले की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने PDM की जानिब से दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। यही केस इलेक्शन कमीशन में पहले ज़ेर समाअत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोअर दीर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान असद उमर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50-50 हज़ार जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदम पैरवी पर इमरान खान असद उमर की जुर्माने के खिलाफ अपीलें खारिज। ममनुआ फंडिंग केस, PTI की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर रखा है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। PTI रहनुमा को आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तफ्तीश से मुतल्लिक आगाह करेगी। शहबाज गिल का दोबारा रिमांड समझ से बालातर। नाजायज असलहे का झूठा मुकदमा बनाया गया। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की हुकूमत नहीं। अब इनका मजीद इक़्तिदार में रहना नुकसानदेह है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने हर सूरत घर भेजना है। तमाम मुल्की मसाइल का हल आम इंतखाबात हैं। फरूख हबीब। PDM में फूट पड़ चुकी है। नून और शीन आमने सामने आने वाली है। 13 पार्टियां और बाज और लोग जो हैं वो इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। कोई शख्स अदारों से बड़ा नहीं है और कोई अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। मैं तो इसी साल इलेक्शन देखता हूँ। कोई शख्स इदारों से बड़ा है, ना कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा है। 13 जमातें इमरान खान को दीवार से लगाना चाहती हैं। इस साल इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं। PDM में फूट पड़ चुकी। नून और शीन सामने आने वाली हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से आइंदा इलेक्शन का नतीजा अहम होगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का आज हरीपुर में अवामी ताकत का मुजाहिरा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। कराची में सड़कों की तबाहाली शहरियों का बड़ा इम्तिहान। मुसलसल हादिसात के बावजूद भी बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल। ट्रैफिक एहलकारों ने सड़कों पर पड़े गड्ढे भरने की जिम्मेदारी उठा ली। लोगों का इंतजामिया की नालायकी पर शिकवा। गड्ढों में हम जाते हैं, हमारी बाइकों का हाल देखें क्या हो गया। बारिशों में बहुत बुरा हाल हो गया। अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पे। नहीं, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले अच्छे काम करते हैं। अभी मैं वहाँ से आया, इधर पीछे आगे वो खड्डे भी पड़े हुए थे। मैं खुद कोरोना के वार जारी। छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 278 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.76% रिकॉर्ड। मिशन एशिया कप कौमी क्रिकेट टीम आज से दुबई में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। खिलाड़ी ICC एकेडमी में इन एक्शन होंगे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी।